हरियाणा में अगले महीने से महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। 23 साल की उम्र और 1 लाख सालाना आमदनी वाली सभी महिलाएं होंगी पात्र। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती से होगी लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत। पंजाब में बाढ़ की त्रासदी के बीच सीएम सैनी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखा पत्र। कहा, इस मुश्किल घड़ी में हरियाणा है पंजाब के साथ। कहा, आप जहां भी कहेंगे हम तुरंत मदद पहुंचाएंगे। गुरुग्राम में देव व्यापार के अड्डे का वीडियो वायरल। रात होते ही गुरुग्राम बस स्टैंड के सामने लग जाता है महिलाओं का जमावड़ा। ग्राहक ढूंढती नजर आई महिलाएं। होटलों में कमरे के नाम पर जिस्म फरोशी का अंदेशा। कुरुक्षेत्र में संस्कृत टीचर की शर्मनाक करतूत। 8वीं की छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोप। पीड़ित परिवार ने स्कूल इंचार्ज से की शिकायत। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। पंजाबी कलाकार जसविंदर भल्ला के निधन पर शोक जताने उनके घर पहुंचे सीएम नायब सैनी। कहा, उनका जाना फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे यमुनानगर से, जहां एक बार फिर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश के बाद उफान पर सोम नदी है और धनोरा पुल के ऊपर से कई फीट पानी बह रहा है। आसपास के कई गांव और जो फसलें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। तो जो एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है, यमुनानगर में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सोम नदी उफान पर है, पानी खतरे के स्तर से ऊपर है, पुल के ऊपर से बहता नजर आ रहा है। कई फीट ऊंचा पानी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, नदी उफान पर है। तो यमुनानगर की ये तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। नदी उफान पर है, सोम नदी उफान पर है और अब इसका पानी पुल के ऊपर से होता हुआ बह रहा है। आसपास के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। हर जगह पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। न सिर्फ परेशानी बढ़ी है बल्कि जो फसलें हैं वो भी बर्बाद होती नजर आ रही है। तो यमुनानगर में एक बार फिर जो सोम नदी है वो उफान पर है। कई फीट पानी बढ़ चुका है। हर तरफ इलाका जलमग्न हो गया है। जहां भी आप देख सकते हैं वहां पानी ही नजर आएगा। फसलें बर्बाद हो रही है, किसानों की जो फसलें लगाई थी वो बर्बाद हो रही है। आसपास के गांव में पानी भर रहा है और लोग जो हैं इस पानी में रहने को मजबूर है, इस पानी से गुजरने को मजबूर है। हालात बिगड़ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी परवेज हमारे साथ जुड़े हैं। जी परवेज, किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है यमुनानगर में? बिल्कुल कुलदीप, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हिमाचल के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और यमुनानगर जो है पहाड़ी एरिया से सटा हुआ जिला है, जहां पर जो है असर जो है पहाड़ी इलाकों का मैदानी इलाकों में दिखाई देता है। जी, यमुनानगर में भी है। सुबह जो है करीब 4 बजे जो है तो धनोरा पुल है वह ओवरफ्लो होकर जो है वहां से पानी जो है आगे गुजरा। यह डरावनी तस्वीर जो है इस बार सीजन में दूसरी बार दिखाई दी है। हालांकि इस पानी से ज्यादा तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो गांव पड़ता है धनोरा वहां पर जो है पानी गांव और गलियों में गया है, लेकिन घरों में नहीं घुसा है। सबसे बड़ी बात ये रही, जबकि जो सोम नदी का जो पानी है वह कई जगह से ओवरफ्लो होकर कई गांव में गया है। फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। कई फीट जो पानी है वह रोड से गुजरता हुआ नजर आया है। यह भयावह तस्वीरें लगातार जो है यमुनानगर जिले की इस बार मानसून सीजन में कई बार सामने आई है। फिलहाल लोग जो है इसे प्राकृतिक आपदा मान रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो है फिलहाल जो है मौके पर नहीं पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार भी हम भगवान भरोसे ही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो है जो मानसून सीजन में है जो लंबे चौड़े वादे किए गए थे, लेकिन वह धरातल पर जो है कुछ ही नजर आया है। लोग अभी भी भगवान भरोसे ही हैं। उनका कहना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जिस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह पानी का जो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है वह लोगों को डरा जरूर रहा है। प्रवेश, जिस तरह से पानी लोगों के गांव तक पहुंच रहा है, घरों तक पहुंचने वाला है, तो राहत कार्य को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हैं? क्या वो गांव से घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं?
बिल्कुल कुलदीप, मैं आपको बताना चाहूँ कि एक गांव में जो है गलियों में पानी गया है, लेकिन घरों में पानी घुसा नहीं है। हालांकि कुछ देर बाद जो है पानी जो है वह आगे निकल गया है। फिलहाल जो है गांव में ऐसी भयावह स्थिति नहीं बनी है कि लोगों को गांव से पलायन करना पड़े। जी जी। बावजूद इसके जो सोम नदी है उसका जो तटबंध थे उससे गुजरकर पानी जो है करीब दर्जनों गांव में गया है, लेकिन गांव में अंदर घुसा नहीं है। फसलों से ऊपर निकलकर जो है तेज धार में बहाव में जो है पानी आगे निकला है। फिलहाल स्थिति एक कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें आ रही हैं वह लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन तैयारी जो है प्रशासन की वो नजर नहीं आ रही। नुकसान तो इतना नहीं है, पर न्यूमा खेत में नुकसान तो है, जीरिया जूरिया में तो नुकसान ही, इसका कौन सा फायदा है भाई? है गुड्डा गुड्डा पानी खेत में तो ज्यादा होगा। कौन सी बार आया इस बार पानी? ये तो 5-7 बार आई लिया। हर साल ऐसे रहा क्या? हर साल यही हाल रहा हो रहा। तो पटड़ी टूट गई ऊपर? पटड़ी टूट गई, चंद पर के दो रखा रहे। तो अगर टूट गई यहाँ तो नुकसान ज्यादा होगा। बजो होगा वो जगह भी भाई किसी पटदा तो नहीं आयो। बहुत जी नुकसान तो जे बारिश होंदी रही तो फिर होएगा ही होएगा नुकसान। घरां 'ਚ भी पानी वाड़ी ਰਿਹਾ, तो अगे 4 दीवारी की हुई है लोगों ने गेट अगे, तो अंदर पानी नहीं जा रहा, नहीं तो पानी तो है अंदर। गलियों में कितना फुट पानी? गलियों के 2 से 3 फुट। अच्छा, तो घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा होगा? हाँ मुश्किल है जी। पशुओं का क्या हाल है? पशुओं का हुण डंगर है भी नहीं इन्ने किसी को। 1-2 घर हैं जिनके पास डंगर है। तो फसलों में तो इस बार फसलों का पूरा पानी घूम रहा है खेतों में। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो है पानी से जो है जो तबाही सामने आई है, वह जो तस्वीरें हैं काफ़ी विचित्र करने वाली है। और अब मैं जो है हथनीकुंड बैराज की ताज़ा तस्वीर और ताज़ा हालात से जो है आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। जैसे ही यमुना नदी हिमाचल से नीचे जो है मैदानी इलाकों में उतरती है, तो हथनीकुंड बैराज से जो है पानी को दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जाता है और हथनीकुंड बैराज पर जो है पानी का जल स्तर बीते कई घंटों से बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज पर जो है सभी 18 गेट जो हैं उन्हें खोल दिया गया है और पानी जो है 48 से 72 घंटे के भीतर दिल्ली के अंदर प्रवेश करेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यमुना हथनीकुंड बैराज से जो पानी डाइवर्ट किया गया है, वह जो है पानी की उफनती लहरें बता रही हैं कि यह जो तस्वीरें हैं यह काफ़ी हद तक दिल्ली को ज़रूर प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो यमुना नदी का दूसरा किनारा है, वहाँ से दीवार जो है वो दरक कर नीचे आ गई है, क्योंकि पानी की जो टक्कर है उस सीधी दीवार पर लग रही है और आने वाले वक्त में जो है पानी का जल स्तर और बढ़ने की भी उम्मीद है। यमुनानगर जिला प्रशासन ने जो है यमुना नदी से सटे गाँव को जो है अलर्ट पर ला दिया है। जब कभी भी हथनीकुंड बैराज पर पानी का जल स्तर बढ़ता है तो जो गांव होते हैं यमुना नदी से सटे हुए उनको अलर्ट पर ला दिया जाता है, क्योंकि कई बार जो है इन गांव में जो है फसल जलमग्न हो जाती है, गांव में पानी घुस जाता है। इसलिए जो है जिला प्रशासन ने पहले ही इन गांव को चौकन्ना कर दिया है। यमुनानगर की तरह ही अंबाला की टांगरी नदी भी फिर उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आसपास के लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। आलम यह है कि लोग घर की छतों पर सामान रखने को मजबूर हो गए हैं। तो टांगरी नदी का जो स्तर है वो भी बढ़ गया है। लोग मजबूर हैं, अपने घरों में जो सामान है उसे बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सामान को छत पर रखा जा रहा है। आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं टांगरी नदी का जलस्तर किस हद तक बढ़ चुका है और लोग अब जो है डर चुके हैं, दहशत के माहौल में है। लोगों का कहना है कि कभी भी जो है अगर पानी बढ़ता है तो उनके घर इसकी चपेट में आ जाएंगे। अपने सामान को बचाने के लिए वो छतों में सामान रखने लगे हैं। इसके साथ ही लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं की जाती है, ना ही पहले की गई थी। पहले जब टांगरी नदी में पानी बढ़ा था और बाढ़ जैसे हालात बने थे, तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अंबाला से निकलने वाली जो ये टांगरी नदी है, 2023 में भी इसका जलस्तर जब बढ़ा था तो लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और इस बार एक बार फिर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और ये पानी का फ्लो जो है बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल भी आया था तो हमारा लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, ना हमारे पास कोई अभी तक पूछने आया, ना कोई सुविधा है हमारे पास। हम लोग कहाँ पर जाएं? ये सरकार से अपील है हमारी।
बहुत पानी आया था जी, हमारे घर की दीवारें भी टूट गई, सब कुछ टूट गई। सरकारों ने फार्म भरवाए, मुआवजा देने की अपील करी, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिया ना पाजी। पानी अभी सवेरे से स्टार्टिंग हुई थी, 4 बजे से शुरू हुआ है और अभी 10 बजे तक कहते हैं हो रहेगा पानी। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि पिछली बार भी जो कहते मुआवजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोगों के मकान टूट गए, सब सामान बह गए, कोई नहीं आता जी यहाँ पे। तो अब एक बार फिर टांगरी नदी जो है वो लोगों को डराने लगी है। जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, लोग एक बार फिर महसूस कर रहे हैं, खतरे को महसूस कर रहे हैं। जिस तरह 2023 में टांगरी नदी का पानी बढ़ने से बाढ़ के हालात बने थे, लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था, वही डर अब लोगों को दोबारा सताने लगा है। और लोगों का आरोप है कि प्रशासन मदद भी नहीं कर रहा है। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों का सामान उठाकर छतों पर रख रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर लेके जा रहे हैं, ताकि जब घरों में पानी भरे तो अपने कीमती सामान को बचा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कृष्ण हमारे साथ जुड़े हैं। जी, किस तरह की स्थिति इस समय देखी जा रही है अंबाला में, जिस तरह से ये जलस्तर बढ़ रहा है टांगरी नदी का? जी बिल्कुल, जिस तरह से टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा है अम्बाला के अंदर, अचानक ही सवेरे से 5 बजे के बाद अम्बाला में पानी आना शुरू हो गया और यहाँ पे लोगों में जो टांगरी के आसपास जो रहते हैं वहाँ पे पूरी तरीके से इस समय हड़कंप मचा हुआ है। उनको ये खतरा सता रहा है क्योंकि 2023 में जिस तरह से टांगरी नदी ने तबाही मचाई थी, उस मंजर को अभी तक ये भूल नहीं पाया। तो इस समय लोग अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर खुद भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और सही मायनों में अपने छतों पर भी कुछ सामान रख रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा प्रशासन के प्रति काफी नजर आ रहा है। हालांकि खबर सुनते ही प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और लोगों को अलर्ट भी कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम माने तो पीछे से लगभग जो बरवाला की तरफ से पानी जो आना है 33,000 क्यूसिक के करीब इसमें पानी आना है और इस समय 18 से 20,000 क्यूसिक टांगरी नदी में पानी चल रहा है। अगर पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो हालांकि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने टांगरी को काफी गहरा करवाया हुआ है, जिसके कारण पानी बाहर नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर पीछे से पानी ज्यादा आ गया तो लोगों को इसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कृष्ण बाली, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो अब खतरा मंडरा रहा है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और अब जिक्र करेंगे चंडीगढ़ का, जहां सुखना लेक के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। सुखना लेक में जलस्तर बढ़ने पर ये फ्लड गेट खोले गए हैं। आसपास के लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। दरअसल कल देर रात चंडीगढ़ में भारी बारिश हुई, जिसके बाद जलस्तर बढ़ गया। सुखना लेक के फ्लड गेट से घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। घग्गर का जलस्तर 70,000 क्यूसेक के पार पहुंच चुका है। भारी बारिश और सुखना के गेट खुलने से ये जलस्तर बढ़ा है। घग्गर से सटे इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो कल देर शाम चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद जैसे ही जलस्तर बढ़ा, सुखना लेक के जो फ्लड गेट है वो भी खोल दिए गए हैं, जिससे जलस्तर जो है अब घग्गर नदी का भी बढ़ता दिखाई दिया है और 70,000 क्यूसेक के पार पहुंच चुका है। तो सुखना लेक के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद ये फ्लड गेट खोले गए हैं। अब ये जो पानी है ये घग्गर नदी में जाके मिल रहा है, जिसकी वजह से घग्गर नदी का जलस्तर भी 70,000 क्यूसेक पार कर चुका है, जिसकी वजह से घग्गर नदी के आसपास बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बाढ़ की स्थिति बनती है, लोगों के घरों में यह पानी घुसेगा, जिससे काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। 70,000 क्यूसेक पानी पार हो चुका है और अगर ये पानी और बढ़ता है तो ये इलाकों में घुसना शुरू हो जाएगा, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है और बाढ़ के हालात बन सकते हैं। तो घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। सुखना के जो फ्लड गेट है वो खोले गए हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद जो है ये फ्लड गेट खोले गए हैं। हालांकि प्रशासन ने आसपास के लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। उन्हें कहा गया है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें, लेकिन जो स्थिति है वो डरावनी हो रही है। दिन प्रतिदिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, स्थिति और गंभीर बनती जा रही है। ਅਸੀਂ समय मौजूद ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ, खेती जी जमीन सी वो सारी इस पानी ने अपनी चपेट विच ले ली है। तुसीं सामने देख रहे होने तस्वीरां, इस टाइम घग्गर नदी है जिहड़ी उतराव ते है और जे पानी की गल करिए तो तुसीं देखो कि कितना फुट उपर पानी इस घग्गर दा चढ़ गया सीगा और रेता तुहानूं नजर आ रहा होना। इस टाइम पूरी हले नदी उतराव ते है, लेकिन बीती रात तेज बरसात जिहड़ी हुई है
ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਹਲੇ ਬਹਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਉਨੀ ਉਫਾਨ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਤਰਾਵ ਤੇ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ, ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਯਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ? ਭਾਂਖਰਪੁਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੋ ਜੀ ਲਾਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਕੱਖ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਸਭ ਖਤਮ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਾ ਕੱਖ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਗੱਲ ਭਰਿਆ ਖੜਾ। ਪਾਣੀ ਗੱਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਏਕੜ ਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਹਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘੱਗਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ? ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਗੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਲਰਟ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਅਲਰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਨਾ ਰਹੋ। ਜੋ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ? ਝੁੱਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੁੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਤਰਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਈਏ, ਜੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦਿਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਘੱਗਰ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘੱਗਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਏਕੜ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ, ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ, लेकिन जिन्ने हो सकता है सावधानी बरती जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय नाल उमेश शर्मा, न्यूज़ 18। तो वहीं पंचकुला के मोरनी में बादल फटने की घटना सामने आई। पलासरा गांव में यह बादल फटा है। मोरनी के पलासरा गांव में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली। अचानक तेज बारिश हुई, नालों में उफान आ गया, जिसकी वजह से सड़कें भी टूट गई हैं। इतना ही नहीं, गांव का संपर्क भी कई क्षेत्रों से कट चुका है। ग्रामीणों के मुताबिक ये घटना इतनी अचानक हुई कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। ग्रामीणों ने सरकार से तुरंत मुआवजा और स्थायी समाधान देने की मांग की है। तो ये मोरनी के गांव में, पलासरा गांव में बादल फटा है। बादल फटने के बाद
अचानक तेजी से नाले में उफान के साथ मलबा और पानी आता है, जिसकी वजह से सड़कें टूट गई, आने जाने का रास्ता जो है वो प्रभावित हो गया है। इस वजह से गांवों का संपर्क भी कई क्षेत्रों से टूट चुका है और घटना जो है ये इस तेजी से हुई कि लोगों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। जी तारा ठाकुर, किस तरह ये घटना हुई, किस वक्त हुई और लोगों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पहाड़ी क्षेत्र अगर मोरनी की बात करें तो पहली दफा जो है ये चीज सुनने में आई है कि यहाँ पर बादल फटा है और जो पलसरा गांव है वहाँ पर ये बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। अगर बात करें तो उसके चलते जो सड़कों में भारी जो लैंडस्लाइडिंग है वो हुई है। इसके अलावा कई चीजों का नुकसान भी हुआ है। फिलहाल जो पंचकुला प्रशासन है वो जो राहत कार्य है वो चला रहा है। जो रास्ते हैं मोरनी जाने वाले वो सभी ज्यादातर बंद हो चुके हैं लैंडस्लाइडिंग के चलते। तो एक बड़ा हादसा जो पलसरा गांव में हुआ है जहां बादल फटा है, सुबह के समय की ये घटना है जिसके चलते जो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो काफी जगह पर लैंडस्लाइडिंग और सड़कें जो है वो टूटी हैं, भारी नुकसान जो है वो ग्रामीणों को झेलना पड़ा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली और राजस्थान के दौरे पर है। दिल्ली में भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में शामिल होंगे। MEEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ओर से व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके बाद दोपहर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जोधपुर में माली समाज प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद सीएम सैनी आज शाम को ही वापस चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। रात में हरियाणा विधानसभा स्पीकर के आवास पर डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा आयोजित भव्य गणेश उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण शामिल हुए। इस मौके पर दोनों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और आयोजन की सराहना की, लेकिन मंच से मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी की माता जी का अपमान करने का जवाब देगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी बड़ा बयान दिया। साथ ही सिख दंगा पीड़ितों के लिए राहत का ऐलान किया। तो उधर कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम ने सरकार पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर कहा कि उन्होंने गलत जवाब दिए हैं। एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। ये हुड्डा ने आरोप लगाए हैं। एसटीएफ आरोप में संगठित अपराधों में सबसे आगे हरियाणा है। हुड्डा बोले कि लोग आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही उद्योग और शेलर पलायन की राह पर है, हरियाणा छोड़ रहे हैं। ये भी हुड्डा की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए गए कि जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लोग पलायन करने को मजबूर है, व्यापारी जो है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए News 18 पंजाब हरियाणा।